अगर आप किसी के माँ बाप हैं तो इस वीडियो को अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं। अगर आप खुद बच्चे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप दादा दादी हैं तो ये वीडियो अपने पोतों और पोतियों को ज़रूर दिखाएं। और अगर आप कोई युवा हैं जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है तो इस वीडियो को आखिर तक देखें और इस वीडियो से सबक लें, क्योंकि जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं वो कोई कहानी नहीं है, वो कोई खबर नहीं है, वो सफ़र है जिसको आप स्वर्ण अक्षरों में भी लिख सकते हैं। मेरा नाम है दोस्तों अमित भोबिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीसी इंडिया। मैंने पिता को लोगों से डांट खाते सुना है, गली गली कचरा उठाते देखा है। हम भाई बहनों की अच्छी पढ़ाई के लिए हर जगह अपमानित होते देखा। स्कूल के दिनों में शर्म आती थी बताने में कि हमारे पिता दूध बेचते हैं, लेकिन आज मुझे गर्व हो रहा है कि मैं इस परिवार की बेटी हूँ। दोस्तों, ये चंद शब्द नहीं हैं, ये दर्द से गर्व तक की एक बड़ी कहानी है जिसे आप किसी काव्य में भी छाप सकते हैं। ये कहानी है 26 साल की सोनल शर्मा की। उदयपुर में जन्मी सोनल शर्मा चौथी क्लास से लेकर एलएलएम तक, और एलएलएम नहीं अब तक, सुबह 8 बजे से पहले गोबर उठाना, पशुओं को चारा डालना, यही काम किया करती थी। लेकिन आज 29 दिसंबर 2020 को वो राजस्थान की न्यायिक व्यवस्था में प्रवेश करने वाली वो लड़की बन चुकी है जिसने अपने पिता की तपस्या को साकार किया है, यानी वो जज बन गई है। सोनल शर्मा जो कभी गोबर उठाया करती थी, अब वो जज बन गई। और यहां तक पहुंचने के सफर की जो बड़ी कहानी है वो आपको समझनी होगी। उसे समझने के बाद आप भी अगर अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो वो रास्ता आपको बहुत आसान लगेगा। वो कहानी क्या है वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जो सोनल शर्मा हैं, इनके पिताजी का नाम है ख्यालीलाल शर्मा, और ख्यालीलाल शर्मा दूध बेचने का काम करते हैं। दूध बेचने वाले की सुबह जो होती है वो हम सबसे पहले हो जाती है, और उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हम सुबह उठते ही चाय पीते हैं और हमारे चाय पीने से पहले हमारे घर पर दूध पहुंच जाता है। और ये दूध पहुंचाया करते थे सोनल के पिताजी ख्यालीलाल शर्मा। दोस्तों, सोनल के घर पर कुछ पशु थे, गाय भैंस, ये घर में रखा करते थे। और इनकी माँ जो है सोनल की, वो इनके गोबर से उपले बनाकर और उन उपलों को बेचा करती थी। और इनके पिताजी जो हैं वो दूध बेचा करते थे। और सोनल और इनके भाई बहन सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले तक चारा डालना है, गोबर उठाना है, उसमें अपने माँ बाप की सहायता किया करते थे। और इसी के साथ इन भाई बहनों ने पढ़ाई भी जारी रखी, जिसमें जो सोनल है जो अब जज बनी है, इन्होंने 10वीं की, 12वीं में टॉप किया। कैसे ना कैसे करके कॉलेज मिल गया। उदयपुर के अंदर ही स्कूल था, उदयपुर के अंदर ही कॉलेज मिला। कॉलेज में 5 साल का जो बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो किया, और उसके बाद एलएलएम किया। एलएलएम के दौरान इन्होंने टॉप किया, तो बीए के अंदर इन्हें गोल्ड मेडल मिला था। तो एलएलएम किया तो इन्हें चांसलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और उसके बाद वो सफर शुरू हुआ जिस सफर के दौरान सबसे बड़ी परीक्षा ली भगवान ने सोनल शर्मा की, उनके हौसले की परीक्षा। हुआ यह था कि 2017 में आरजेएस राजस्थान न्यायिक सेवा के एग्जाम हुए। तब सोनल ने फॉर्म भरा, खूब तैयारी की, खूब मेहनत की, और 3 नंबर से सोनल पीछे रह गई। जो कट ऑफ थी उससे 3 नंबर कम थे। अब सोनल का कुछ तो हौसला गिरा, लेकिन उसने अपने आप को टूटने नहीं दिया। वही दिनचर्या,
सुबह 8 बजे से पहले पिता के साथ हाथ बटाना, क्योंकि पिता तो दूध बेचने चले जाते थे। पीछे से पशुओं को चारा डालना, गोबर उठाना, माँ के साथ काम करवाना, ये सब काम करना। और 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक पढ़ाई करना, और फिर शाम को पशुओं को चारा डालना, दूध निकालना, और फिर से वही काम शुरू। इसी तरह सोनल ने दोबारा 1 साल तक मेहनत की और 2018 में फिर से एग्जाम हुए। इस बार सोनल ने खूब मेहनत की और 1 नंबर से सोनल फिर रह गई। कहीं ना कहीं इस 1 नंबर से पीछे रहने का मलाल सोनल के चेहरे पर दिखाई दे रहा था, लेकिन उनका हौसला फिर भी नहीं टूटा और इसीलिए उन्होंने अपनी दीवार पर लिखा, कैसे हार जाऊं मैं इन तकलीफों के सामने, कैसे हार जाऊं मैं इन तकलीफों के सामने, मेरी मां तरक्की की आस में कब से बैठी है। और दोस्तों, सोनल की इन्हीं पंक्तियों ने सोनल को हौसला दिया। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद सोनल ने कभी ये नहीं सोचा कि वो लड़की है, उसका ब्याह हो जाएगा, उसकी उम्र बढ़ रही है, अभी ब्याह नहीं करवाया तो बाद में होगा या नहीं। सोनल ने कभी ये नहीं सोचा कि वो गरीब परिवार से आती है इसलिए उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। सोनल ने कभी ये नहीं सोचा कि वो जर्नल परिवार से है इसीलिए उसे कहीं कोटा नहीं मिल रहा। क्योंकि जब जर्नल वाला 1 नंबर से रहता है तो उसके दिल में एक चीज़ आ जाती है कि यार काश मुझे कोटा मिल जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, काश मैं ओबीसी में आती। ऐसा कोई भी ख्याल सोनल के दिल में नहीं आया और सोनल ने हौसला बनाए रखा और फिर से तैयारी शुरू कर दी। लेकिन इस बार उन्हें एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 2018 के एग्जाम में वो 1 नंबर से पीछे रही थी और इसी वजह से उनका नाम आ गया वेटिंग लिस्ट में। उनका परिणाम तो 2019 में आ गया था वैसे 2018 वालों का, लेकिन इस बार 29 दिसंबर 2020 को सोनल का नाम वेटिंग लिस्ट में आ गया और अब उनका प्रवेश हो गया न्यायिक व्यवस्था में। वेटिंग लिस्ट से उनका नाम निकला और उसके बाद उनका जो एग्जाम क्लियर मान लिया गया। अब उन्हें कुछ मेडिकल, कुछ पुलिस वेरिफिकेशंस और कुछ ट्रेनिंग, ये हिस्सा पूरा करना है और 2021 के अंदर, आज से 1 साल बाद दिसंबर 2021 में वो एक जज के तौर पर उस जज की कुर्सी पर बैठ जाएंगी। जब सोनल से पूछा गया कि आप जज बन जाएंगी, तब इस जो कारोबार पिताजी करते हैं दूध बेचने का, इसके बारे में क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि ये हमारा पारिवारिक बिजनेस है, हम इसको ऐसे ही करते रहेंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि काम के लिए हो सकता है हम कुछ नौकर रख लें, बाकी ये काम ऐसे ही करते रहेंगे। और उनके पिताजी ने सोनल को क्या बोला है? उनके पिता ने बोला है कि बेटा, आपके सामने चाहे कितना भी बड़ा शख्स हो, चाहे दुनिया का कोई भी तोपची हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, आपने हमेशा न्याय करना है, कभी किसी के सामने झुकना नहीं है। और इसी के साथ जो सोनल है वो एक बात बताती हैं कि जब उनके पिताजी दूध बेचते थे और वो 4थी क्लास में पढ़ती थी, तो वो एक बार अपने पिताजी के साथ गई थी। दूध बेचने के लिए जब जाते हैं तो उनके साथ वो चली गई कि उसका भी दिल करता है पापा बाहर जाते हैं तो मैं भी चली जाऊं। और उसने बताया कि तब पापा को लोग डांटा करते थे। किसी चौधरी के यहाँ पर दूध बेचने चले जाते तो वो डांटते थे, किसी के यहाँ चले गए कोई कहता था लेट हो गए, कोई कुछ कहता था। कभी पशुओं ने बाहर गोबर कर दिया तो उस गोबर को समेटने में पिताजी को, मतलब गली गली में कचरा उठाते उन्होंने देखा। लेकिन इन सब के बावजूद भी उनके पिताजी हमेशा मुस्कुराकर जवाब दिया करते थे और पिता की यही मुस्कुराहट थी जिस वजह से सोनल ने कभी हौसला नहीं हारा। तो दोस्तों, सोनल की कहानी इतनी ज़बरदस्त है जो मुझे लगता है कि आप सभी को मोटिवेट उसने किया होगा कि आप भी अपने सपनों को हमेशा साकार कर सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है एक हौसले की, आपने लगे रहना है। लक्ष्य चाहे कितना भी दूर है, आखिर उसे आप तक आना ही होगा अगर आप मेहनत करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप हर उस कॉम्पिटिटर तक पहुंचाइए जो कहीं ना कहीं कभी निराशा में चला जाता है, जब उसको थोड़ा झटका लगता है। उस तक पहुंचाइए और उसे बोलिए कि आपकी मंजिल आपने तय की है, उस मंजिल को अचीव करना ही आपका सबसे बड़ा धर्म है। अगर सोनल गोबर भी उठा सकती है और जज भी बन सकती है, तो हर व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है।
तो दोस्तों, सोनल की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहिए बीस इंडिया, आपकी आवाज़ आपका विश्वास।